हे देवा, मैं दिख रहा हूँ क्या? एक मिनट, हाँ, एक मिनट। हे देवा, ये शो अच्छा चले, हाँ, आशीर्वाद देना। हाँ तो दर्शकों, मैं कैरियर ऑफ द अर्थ आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस लेटेस्ट नया ताज़ा एकदम फ्रेश चैनल कैरियर ऑफ अर्थ में। हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दिखाते, बल्कि हम आपको ब्रेकिंग द न्यूज़ दिखाते हैं। यानी कि हम न्यूज़ को सरल शब्दों में ब्रेक करके आपके सामने पेश करते हैं। तो आज हम आपको रुख कराएंगे इस नए साल के पहले महीने, यानी कि जनवरी 2021 की तमाम बड़ी खबरों से। तो खबरों की तरफ रुख करने से पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा हमारे साथ जुड़ने वाले हमारे दो सहयोगियों से। पहले तो हैं चच्चा। नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि उम्र दराज या बुजुर्ग आदमी, पर ये बिल्कुल यंग है। बड़े ही सिंपल और अजीब हैं, आप खुद ही देख लीजिए। आदाब आदाब, हम हैं चच्चा। नाम तो बताया ही होगा। हम आपको सुनाएंगे एक से बढ़कर एक चटाकेदार एंटरटेनमेंट न्यूज। असल में हम खानदानी रिपोर्टर हैं। हमारे परदादा गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके खबरें सुनाते थे और लोग इतना ध्यान से सुनते थे कि अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे। हमारे दादा जिस रेडियो स्टेशन में खबरें सुनाते थे उसे लोगों ने सुनना ही बंद कर दिया, शायद बहुत इमोशनल हो जाते थे। हमारे अब्बा यानी हमारे पिताजी जिस न्यूज चैनल में खबरें पढ़ते थे वो चैनल ही बंद हो गया। शायद चैनल ने बहुत ज्यादा कमा लिया था। और अब है हम, यानी चच्चा। तो देखा आपने, है ना थोड़े अजीब। और हमारे दूसरे सहयोगी हैं मजोदर। आप सबको प्रणाम, हम हैं मजोदर। हम आपको अच्छी स्पोर्ट्स न्यूज़ देंगे, लेकिन सही पता है ना, तो हम कोई रिपोर्टर नहीं है। हम तो अच्छा खासा बच्चे लोगों को स्कूल में पढ़ा रहे थे, भैया ही हमें यहाँ खींच के ले आए। ये सही नहीं किया भैया आपने। बस मजोदर, आज ही सारी बातें करनी है क्या? बाद में करते हैं ना इस पर बात, अभी न्यूज़ पर कंसंट्रेट करते हैं। हाँ तो दर्शकों, आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आपको मिशन चंद्रयान 2 तो याद ही होगा। तो हमारे चंद्रयान 2 के हीरो इसरो के चीफ के सिवान सर को मिला है 1 साल का एक्सटेंशन, यानी वो इसरो को एज अ चेयरमैन 1 साल और सर्व करेंगे टिल 14 जनवरी 2022। जीएसटी, जी हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 2020 के जीएसटी कलेक्शन ने अपने सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया। 2020 में क्रॉस जीएसटी कलेक्शन रहा लगभग 1,15,000 करोड़, जो कि उसके पिछले वर्ष 2019 से 12% ज्यादा है। तेलंगाना सरकार ने आयुष्मान भारत स्कीम से जुड़ने को दी सहमति। 2 साल पहले केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई इस स्कीम के अंतर्गत गरीब परिवार कई स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की लिमिट पर की कटौती, जो कि भी 5% है, उसे कम कर 2021 में 3% और 2022 तक 2% करने का आदेश दिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि ट्रांस फैट हृदय के लिए नुकसानदायक है। भारत ने लॉन्च किया अपना 40वां वैज्ञानिक अभियान टू अंटार्कटिका, जिसमें 43 यानी 43 लोगों ने भाग लिया। यह अभियान भारत के 4 दशकों से अंटार्कटिका पर किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रयासों को दर्शाता है। नारी शक्ति जिंदाबाद। महिला एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी के अंडर महिला एंटरप्रेन्योर सेल स्थापित करने का फैसला लिया। 600 मेगावाट का विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनने वाला है मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट के नर्मदा नदी के ओमकारेश्वर डैम के रिजर्वायर में। यह प्रोजेक्ट 2022 से 23 तक बनकर तैयार हो जाएगा। केंद्र ने वार्षिक योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में 5,801 करोड़ रुपए के नए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। इसके अंतर्गत राज्य में 1035 किलोमीटर के नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। सरकार ने लद्दाख में इंडस नदी और उससे जुड़ी अन्य नदियों में 144 मेगावाट के 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। यह इंडस नदी पर अब तक का सबसे उच्चतम प्रोजेक्ट है। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में 25 पिंक बसों को हरी झंडी दिखाई। इन बसों का उद्देश्य महिलाओं और बुजुर्गों को मुफ्त में बस सेवा प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया एक अनोखा नया पेंट, जिसे विकसित किया है खादी ग्रामोद्योग आयोग ने।
इस इको फ्रेंडली पेंट का नाम है खादी प्राकृतिक पेंट। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की कि वह स्टूडेंट्स को फ्री 2 GB पर डे डेटा प्रदान करेगी ताकि स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकें। यह सेवा राज्य के 9,69,047 विद्यार्थियों को दी जाएगी जो कि गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज या अन्य स्कॉलरशिप फंडेड प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। भारत ने खोज निकाला है अपना पहला लिथियम रिजर्व इन मालागल्ला आलापट्टना रीजन, जो कि है कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में। भले ही यह खोज छोटी है, पर इससे देश को लगभग 1600 टन लिथियम प्राप्त होगा। भारत ने 48,000 करोड़ के तेजस जेट डील को दी मंजूरी। इसके अंतर्गत 83 भारत में ही विकसित लाइट वेट लड़ाकू विमान तेजस भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उद्घाटन किया एयर टैक्सी सर्विस का। एयर टैक्सी सेवा ने पहली उड़ान भरी फ्रॉम चंडीगढ़ टू हिसार। यह सेवा केंद्र सरकार के उड़ान स्कीम के अंतर्गत शुरू की गई है। दिल्ली की 20 महीने की बच्ची धनिष्ठा बन गई अब तक की यंगेस्ट ऑर्गन डोनर। धनिष्ठा ने अपनी जान गंवाई जब वह अपने घर के पहले मंजिले से गिरी, पर इस बच्ची के हार्ट, लिवर, दोनों किडनी और दोनों कॉर्नियाज ने 5 पेशेंट की जान बचाई। झारखंड सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए झारखंड ने पहली बार बनाए नए रूल्स। हर वैकेंसी के लिए 15 कैंडिडेट्स चुने जाएंगे मेन एग्जाम के लिए। हर साल की शुरुआत में वैकेंसीज का कैलेंडर जारी किया जाएगा और ऐसे कई अन्य रूल्स इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 2 और सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की नींव रखी। इस प्रोजेक्ट से इन शहरों को इको फ्रेंडली सार्वजनिक तेज ट्रांजिट सिस्टम प्राप्त होगा। भारत सरकार ने 25 जनवरी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को हर साल पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया। इस साल का कार्यक्रम कोलकाता के विक्टोरियल मेमोरियल में मनाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 6 लाख लाभार्थियों के लिए 2,691 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की। नीति आयोग ने प्रकाशित किया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा एडिशन साल 2020 के लिए। इस इंडेक्स में कर्नाटका पहले स्थान पर बना रहा, जबकि महाराष्ट्र जंप करके दूसरे स्थान और तमिलनाडु स्लिप होकर तीसरे स्थान पर दिखा। गुजरात सरकार ने देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट में स्थित शिवराजपुर बीच को एक इंटरनेशनल लेवल बीच बनाने का फैसला किया। इसमें कुल 100 करोड़ की लागत लगेगी। केंद्र ने साल 2019-20 के लिए जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकेडमी को देश का सर्वश्रेष्ठ गेजेटेड ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रमाणित किया। इसी तरह कांस्टेबल ट्रेनिंग के लिए राजस्थान के किशन नगर में स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को सर्वश्रेष्ठ चुना गया। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी बनी एक दिन के लिए उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर। सृष्टि फिलहाल BSc एग्रीकल्चर का कोर्स कर रही है। छत्तीसगढ़ में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी सार्वजनिक यात्री वाहनों में GPS और पैनिक बटन लगाए जाएंगे। वाहनों की निगरानी के लिए ट्रैकिंग डिवाइस और कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस साल 102 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। वहीं 10 लोगों को पद्म भूषण से और 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि 223 और गांवों को 2400 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत शामिल किया जाएगा। भारत के राफेल स्क्वाड्रन ने 3 फाइटर जेट जो 27 जनवरी 2021 को फ्रांस से आए के तीसरे बैच को शामिल किया। नए जेट के साथ इंडियन एयरफोर्स की सूची में राफेल की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर जिले में देश का पहला लेदर पार्क स्थापित करेगी। इसमें 2 करोड़ लीटर प्रतिदिन की क्षमता का एक ट्रीटमेंट प्लांट भी होगा ताकि यह गंगा नदी को प्रदूषित ना करे। सरकार ने भारत में बिटकॉइन, ईथर, रिपल और अन्य ऐसी सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल पास किया है और एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी निर्माण का भी प्रावधान रखा है। पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत एशियाई पैसिफिक देशों में से 10वें स्थान पर रहा। वहीं ताइवान दूसरे, जापान तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर रहे। WHO ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए बायोएनटेक द्वारा विकसित फाइजर वैक्सीन को दी मंजूरी।
WHO ने अपने रिव्यू में फाइजर वैक्सीन को सुरक्षित और प्रभावकारी पाया। मुकेश अंबानी जी को पीछे छोड़ चाइना के जोंग शानशान बन गए हैं एशिया के सबसे अमीर आदमी। 2021 में जोंग शानशान का नेटवर्थ 70.9 से बढ़कर $77.8 बिलियन हो गया, जिसने उन्हें विश्व का 11वां सबसे अमीर व्यक्ति भी बना दिया। जापान सरकार तैयार है फाइव आइज इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस से जुड़ने के लिए। फाइव आइज 5 देशों का समूह है जो चाइना और नॉर्थ कोरिया द्वारा दी जा रही धमकियों का एकजुट होकर जवाब देती है। यह 5 देश हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूएस। एक वेल प्रिजर्व 20,000 से 50,000 साल पुराना आइस एज के समय का वूली रैनो के अवशेष रशिया के अत्यधिक उत्तरी क्षेत्र में पाया गया। इसी खोज के आसपास के क्षेत्र में 2014 में एक और वूली रैनो के अवशेष पाए गए थे। हाल ही में विश्व के 130 देशों पर किए गए अध्ययन की एक रिपोर्ट अनुसार चेन्नई में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरा कवरेज पाया गया, प्रति वर्ग किलोमीटर और प्रति 1000 जनसंख्या पर। और मैं आपको बता दूं, विश्व का पहला सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था जर्मनी में इन 1942। यूके ने टैम्पन टैक्स को समाप्त किया। टैम्पन टैक्स एक प्रकार का वैल्यू एडेड टैक्स है जो 5% सैनिटरी प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता था। एक दशक की मशक्कत के बाद ईरान सरकार ने उस बिल को मंजूरी दी जो महिलाओं पर किए जाने वाले अत्याचार और यौन दुराचार को संगीन जुर्म मानता है और ऐसा करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान रखता है। साउथ अफ्रीका सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ साइन की है एक डील, जिसके अंतर्गत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया साउथ अफ्रीका को सप्लाई करेगा 15 लाख डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। एक श्रीविजया एयरप्लेन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद पास ही जावा सी में जाकर क्रैश हो गया। इस विमान में 62 लोग सफर कर रहे थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। इस दुर्घटना में किसी के भी बचे होने की अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। 4 मिनट 17 सेकंड में 150 देशों के नाम, उनकी राजधानी और उनके राष्ट्रध्वज के साथ बताकर पुणे की 5 साल की प्रेषा खेमानी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस बच्ची ने जीता यंगेस्ट किड टू आइडेंटिफाई फ्लैग्स एंड कंट्री नेम्स का खिताब। सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने लॉन्च किया एक ऐसा शहर जिसमें ना होगी कोई कार, ना रोड और ना कोई कार्बन एमिशन। इस शहर में 2030 तक 10 लाख निवासी बसाने और 3,80,000 जॉब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट रिपोर्ट अनुसार 2021 में जापान का पासपोर्ट है विश्व में सबसे ज्यादा पावरफुल। इस पावरफुल पासपोर्ट की सूची में भारत का स्थान रहा 85, वहीं नेपाल 104 और पाकिस्तान 107वें स्थान पर नजर आया। 2020 के डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड अनुसार भारत ब्रेकआउट इकोनॉमी क्षेत्र में 4थे स्थान पर है। वहीं इस सूची में चाइना पहले और अजरबैजान दूसरे स्थान पर नजर आया। एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने खोज निकाला है 45,000 साल पुराना, जो कि अब बन गया है विश्व का सबसे पुराना केव पेंटिंग। यह केव पेंटिंग इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड में खोजा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जारी किया $1.9 ट्रिलियन का कोविड इमरजेंसी रिलीफ पैकेज। इस बड़ी रकम का इस्तेमाल कोविड के बढ़ते केसों से पीड़ित परिवारों, व्यवसाय और स्थानीय सरकार के लिए किया जाएगा। नॉर्थ कोरिया ने एक मिलिट्री परेड के दौरान एक नए प्रकार के सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का खुलासा किया, जिसे उसने विश्व का सबसे शक्तिशाली हथियार बताया। फिजी ने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का प्रेसिडेंसी इलेक्शन जीता। फिजी के प्रतिनिधि नजर शमीम खान ने 29 वोट से जीत हासिल की, जबकि बहरीन 14 और उज्बेकिस्तान 4 वोट लेने में ही सक्षम रहे। अमेरिका ने यूएई और बहरीन को अपने मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में नामांकित किया। इन दोनों देशों ने पिछले 30 वर्षों में अमेरिका के कई गठबंधनों में भाग लिया। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी जो 5 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो जाता है, पहली बार बनाया गया चाइना की एक फैक्ट्री में। इस नए लिथियम आयन बैटरी को विकसित किया है इजरायली कंपनी स्टोरडॉट ने और इसे बनाया है चाइना की ईव एनर्जी कंपनी ने। कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या के अनुसार 2020 में एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड बना विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज। साथ ही एनएससी कैश इक्विटी क्षेत्र में 4थे स्थान पर रहा। 20 लाख क्षमता वाली चीनी सेना के कर्मियों को 2021 में सैलरी में 40% वृद्धि मिलेगी। साथ ही चाइना ने नेशनल डिफेंस लॉ को भी रिवाइज किया, जिससे चाइनीज मिलिट्री कमांड को विस्तार मिला।
मॉर्गन स्टैनली के सीईओ जेम्स गॉर्मन जेमी डायमन को पीछे छोड़ बन गए हैं टॉप पेड यूएस बैंकर। मॉर्गन स्टैनली ने 2020 में गॉर्मन के वेतन में 22% बढ़ोतरी की। एक ही रॉकेट में 143 सैटेलाइट्स लॉन्च कर एलॉन मस्क के स्पेसएक्स ने दर्ज किया एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस लॉन्च के लिए स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में देश के बाहर रहने वाले भारतीय प्रवासियों की संख्या 1,80,00,000 थी, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। यूएई, अमेरिका और सऊदी अरेबिया में सबसे बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं। 20 जनवरी 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति चयनित जो बाइडेन ने 46th प्रेसिडेंट और उनकी डिप्टी कमला हैरिस ने 49th वाइस प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। एक नई स्टडी के अनुसार 1990 के दशक के मध्य की तुलना में पृथ्वी की बर्फ तेजी से पिघल रही है। वार्षिक रूप से पिघलने का दर अब 3 दशक पहले की तुलना में लगभग 57% अधिक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2021 में भारत के लिए 11.5% विकास दर का अनुमान लगाया है। वहीं 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8% तक संकुचित होने का अनुमान है। ग्रीस ने 18 राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए फ्रांस के साथ 2.3 बिलियन यूरो की डील साइन की। रिफॉर्म पार्टी या रिन्यू यूरोप की काजा क्लास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 13 वैज्ञानिकों की एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने कोविड-19 के ओरिजिन में अपना जांच कार्य शुरू किया। इसके लिए वह पहले हुबई प्रोविंशियल हॉस्पिटल ऑफ इंटीग्रेटेड चाइनीज एंड वेस्टर्न मेडिसिन गए। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने विदेशियों के एक चुनिंदा समूह को नागरिकता देने की योजना बनाई है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये कि विदेशी निवासी यूएई की आबादी का 80% से अधिक हिस्सा बनाते हैं। यूवेंटस के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ग्लोबल सॉकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड जीता। स्लोवाकिया के टेनिस खिलाड़ी दगमारा बास्कोवा को टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 2017 में मैच फिक्सिंग की 5 घटनाओं के आरोपों की जांच के बाद 12 साल के लिए बैन कर दिया गया है। 26 जनवरी 2021 यानी गणतंत्र दिवस के दिन अक्षय कुमार जी ने लॉन्च किया मोबाइल एक्शन गेम जिसका नाम है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स यानी फौजी। जुवेंटस की ओर से सीरीज ए मैच में 2 गोल मारकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ब्राजील के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी पेले को ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर की सूची में पीछे छोड़ा। पूरे करियर में रोनाल्डो जी ने अब तक 758 गोल्स मारे हैं, तो वहीं पेले जी ने 757 गोल्स मारे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग की टीम दिल्ली कैपिटल्स ने आने वाले 2 आईपीएल सीजन के लिए प्रवीण आमरे को टीम के असिस्टेंट कोच के रूप में नियुक्त किया। फाइड यानी द इंटरनेशनल चेस फाउंडेशन ने जारी किए नए रूल्स जो लागू होंगे ऑफिशियल चेस कॉम्पिटिशन्स में। ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसाक ने सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए एक मैच के दौरान चौथे अंपायर के रूप में मैदान में आकर मेंस टेस्ट मैच की पहली महिला मैच अधिकारी बनी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान बहुत जल्द नजर आएंगे अपनी पहली फिल्म कोबरा में, जिसके निर्देशक हैं अजय गनाना मुथु। केरल सरकार पर्यटन विभाग के तहत वेल्लर क्राफ्ट विलेज में एक कलारी पायट्टू अकादमी स्थापित कर रही है। कोच्चि स्थित आर्म रेसलर राहुल पाणिकर ने दुनिया के सबसे मजबूत बॉडी बिल्डर लैरी बील्स को आर्म रेसलिंग यानी पंजे में हराया। यह शानदार मैच दुबई में हुआ। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैचों के दौरान केरला के मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 54 गेंदों में 137 रन बनाकर थर्ड हाईएस्ट T20 स्कोर और उसी दिन मेघालय के पुनीत बिष्ट ने 51 गेंदों में 146 रन बनाकर सेकेंड हाईएस्ट T20 स्कोर बनाया। लेह में नुब्रा घाटी में पहली बार मनाया गया आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल। 4 महिलाओं सहित नुब्रा घाटी में 18 प्रतिभागियों ने बर्फ पर चढ़ाई की।
ऑस्ट्रेलिया ओपन के लिए ब्रिटेन को रवाना होने के कुछ दिन पहले ही मशहूर टेनिस खिलाड़ी एंडी मुरे कोविड-19 पॉजिटिव हुए। मुरे शायद वाइल्ड कार्ड एंट्री लेंगे। बैडमिंटन में भारतीय शटलर वरुण कपूर और सामिया इमाद फारूकी ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की विश्व जूनियर रैंकिंग में टॉप 10 स्थानों में अपनी जगह पक्की कर ली है। खेल मंत्रालय ने फैसला लिया कि आने वाले सभी खेल सुविधाओं का नाम भारत में खेलों में योगदान देने वाले प्रसिद्ध एथलीटों के नाम पर रखा जाएगा। श्रीनगर में पहली बार एक नई स्नोशू दौड़ और इंटरैक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कश्मीर क्षेत्र में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। लद्दाख में पहला खेलो इंडिया संस्कार विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 शुरू हुआ। युवाओं को शामिल करना और संस्कार में पर्यटन के लिए द्वार खोलना उत्सव का मुख्य उद्देश्य था। नेपाल से पर्वतारोहियों की एक टीम दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर सर्दियों में सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली पर्वतारोही टीम बनी। भारत शतरंज कौतुल निहाल सरीन ने गजप्रोम ब्रिलियंस पुरस्कार जीता। साथ ही रक्षिता रवि और डी गुकेश ने भी अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। भारत ने ब्रिस्बेन की गाबा में अंतिम टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराया और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को बरकरार रखा। स्पेनिश सुपर कप के एक मैच के दौरान लियोनेल मेसी को उनके करियर का तीसरा रेड कार्ड दिखाया गया और यह बार्सिलोना क्लब की तरफ से खेलने पर उनका पहला रेड कार्ड था। जुवेंटस ने नेपोली को 2-0 से हराकर इटली सुपर कप जीता। साथ ही आंद्रे पिर्लो ने कोच के रूप में अपनी पहली ट्रॉफी जीती। आईटीबीपी ने जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप को जीता। आने वाले आईपीएल सीजन 14 के लिए राजस्थान रॉयल की टीम ने पूर्व श्रीलंकन कैप्टन कुमार संगकारा को टीम के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के रूप में नियुक्त किया। रेसलिंग यानी कुश्ती में हरियाणा के रोहित सिंह 65 किलो कैटेगरी में नेशनल चैंपियन बने। 19 वर्षीय यशवीर सिंह ने U20 फेडरेशन कप एथलेटिक्स के जैवलिन थ्रो इवेंट में जैवलिन को 78.68 मीटर फेंककर नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और टोक्यो आयोजक आने वाले कुछ दिनों में प्लेबुक नियम पुस्तक लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स की शुरुआत की घोषणा की। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह को चुना गया है एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट के पद के लिए। बीसीसीआई 87 वर्षों में पहली बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं करेगा क्योंकि उसने विजय हजारे ट्रॉफी का विकल्प चुना है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में चौथे स्थान पर विराट कोहली सर्वोच्च स्थान पर रहे और वहीं चेतेश्वर पुजारा एक स्थान के फायदे से छठे स्थान पर पहुंच गए। अरे न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो तो इनके जैसा। अमिताभ बच्चन ने सेलिब्रेट किया ये नया साल अपनी फैमिली के साथ और खास करके अपनी पोती आराध्या और नव्या के साथ। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट एंड दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह इस नए साल पर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने पहुंचे रणथंभौर सफारी पर। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभित इस नए साल में बांद्रा में दिखे और सूत्रों के अनुसार ये एक नए घर की तलाश में निकले थे। और ये देखिए रिया जी की टी शर्ट में क्या लिखा है, लव इज पावर। कमाल का मैसेज है।
कंगना रनौत ने बताया कि वो उम्मीद करती हैं कि वो अपनी आने वाली फिल्म धाकड़ को अपनी इंटरनेशनल क्रू के साथ मिलकर एक वर्ल्ड क्लास स्पाई थ्रिलर बनाने में सक्षम रहेंगी। टाइगर जिंदा है के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने देहरादून में प्राइवेट सेरेमनी कर अलीशा जफर के साथ शादी के बंधन में बंधे और इसे सोशल मीडिया में शेयर कर अपने फैंस को दिया सरप्राइज। सुपरस्टार अक्षय कुमार और कृति सेनन की आने वाली फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग मुहूर्त शॉट के साथ जैसलमेर में शुरू हुई। बधाई हो। फिल्म के बाद अब बारी है बधाई 2 की, जिसकी शूटिंग राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर ने किक स्टार्ट कर दी है। इसमें राजकुमार राव एक पुलिस वाले के रोल में और भूमि जी एक पीटी टीचर के रोल में नजर आएंगी। इरफान खान जी के बर्थडे पर उनके फैंस ने उनको नमाखोजी याद किया। उन्होंने इस इंडस्ट्री में अपना रास्ता खुद खोजा था। तापसी पन्नू ने शेयर किया सुप्रिया पाठक जी के बर्थडे पर उनके आने वाली फिल्म रश्मि रॉकेट में उनका पहला लुक। इस फिल्म में वो तापसी जी की मम्मी का रोल कर रही हैं। सैफ अली खान जल्द लौटेंगे आदि पुरुष की शूट में, जो कि रिलीज होगी 11 अगस्त 2022 को। इसमें आपको नजर आएंगे बाहुबली की स्टार प्रभास भी। लव रंजन की अगली फिल्म में रणबीर कपूर के डैड का रोल करेंगे बोनी कपूर जी और रणबीर की मम्मी का रोल करेंगी डिम्पल कपाड़िया जी। इस फिल्म में बोनी कपूर जी को रिच डैड दर्शाया गया है। मुबारक हो, क्योंकि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जी के घर आई एक प्यारी सी बिटिया और उन्होंने उसका नाम रखा है वामिका। बेंगलुरु के एक फिल्म मेकर अपनी स्टोरी शाहरुख खान साहब को सुनाने के लिए उनके घर मन्नत के बाहर कई दिनों तक बैठे रहे। वैसे कमाल के हैं ये भाई साहब, क्योंकि पुलिस की इतनी बार भगाने के बाद भी आके बैठ जाते थे। आपने काल फिल्म तो देखी ही होगी, जिसमें काली प्रताप सिंह का रोल किया था अजय देवगन सर ने। पर क्या आपको पता है, पहले ये रोल नाना पाटेकर, फिर सैफ अली खान, फिर शाहिद कपूर को भी ऑफर हुई थी, लेकिन इनकी डेट्स ना मिल पाने की वजह से अजय सर ने ये रोल किया था। अनुपम खेर जी ने एक इमोशनल पोस्ट में अपने फैंस को बताया कि वो सिर्फ 37 रुपए लेकर मुंबई आए थे एक्टर बनने, और उन्होंने कुछ रातें प्लेटफॉर्म पर भी सोकर गुजारी हैं, और अब देखिए वो अपने सपने को पूरा कर कितना आगे आ गए हैं। अक्षय कुमार जी ने आर्मी डे देश के वीर जवानों के साथ वॉलीबॉल मैच खेलकर बिताया। जानवी कपूर ने हाल ही में बताया कि उन्होंने अपने पापा से मूवी देखने का बहाना करके एक दिन के लिए सीक्रेटली लॉस एंजलिस से लॉस वेगास गई थी। अरे मियाँ, हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास बस के टिकट के पैसे नहीं रहते, फ्लाइट तो दूर की बात है। आदित्य धर की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जिसके हीरो थे विक्की कौशल, असल में शूट हुई थी सर्बिया में, लेकिन फीलिंग एकदम इंडियन थी। सलमान भाईजान की फिल्म राधे बड़े पर्दे पर रिलीज होगी ईद 2021 में। द वायरल फीवर की पंचायत ने फ्लिक्स फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2020 में 4 शानदार अवार्ड जीते, जो कि हैं पहला बेस्ट कॉमेडी शो, दूसरा बेस्ट एक्टर, तीसरा और चौथा बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल एंड फीमेल। सुशांत सिंह राजपूत को उनके बर्थडे पर उनके चाहने वालों ने दिल से याद किया और उस दिन को SSR डे के तौर पे मनाया। उनकी को स्टार अंकिता लोखंडे ने उनकी कुछ वीडियो शेयर कर लिखा कि मैं दुआ करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम जहाँ हो वहाँ खुश हो। हैप्पी बर्थडे टू यू, यू विल बी मिस्ड। अनिल कपूर ने खुलासा किया कि वह दिल धड़कने 2 में प्रियंका चोपड़ा जोनास के पिता का रोल निभाने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले रोमांटिक रोल्स ही किए हैं, पर उनके बेटे हर्षवर्धन के समझाने पर वो मान गए। अक्षय कुमार जी ने अनाउंस किया कि उनकी फिल्म बच्चन पांडे रिलीज होगी 26 जनवरी 2022 को। 24 जनवरी 2021 को अलीबाग में वरुण धवन नताशा दलाल के साथ बन गए हैं शादी के बंधन में, और धवन परिवार को मिल गई है उनकी छोटी बहू। प्रियंका चोपड़ा जोनास ने स्टार्ट की शूटिंग रूसो ब्रदर्स की अगली फिल्म सिटाडेल के लिए।
अर्जुन रामपाल ने अपने बेटे आरिक की एक प्यारी सी फोटो शेयर की जिसमें आरिक ट्राई कलर टी शर्ट पहने नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि आर फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग एंड द फ्यूचर इज ब्राइट। क्या आपको पता है मुन्ना भाई MBBS में मुन्ना भाई के रोल के लिए पहले विवेक ओबराय ने अप्रोच किया था, पर शूटिंग डेट्स एडजस्ट न हो पाने की वजह से संजू बाबा यानी हमारे संजय दत्त जी ने ये रोल किया था। बोले तो एकदम झकास। MI इंडिया ने हमारे कोविड हीरो सोनू सूद सर के साथ मिलकर एक नई पहल शिक्षा हर हाथ की घोषणा की है। MI इंडिया हजारों स्मार्टफोन दान कर बच्चों को सशक्त बनाएगी। यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 रिलीज होगी 16 जुलाई 2021 को। साथ ही इसमें नजर आएंगे संजय दत्त और रविंद्र टंडन जी भी। रेमो डिसूजा सर को हार्ट अटैक की वजह से पिछले महीने हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। अब वो ठीक होकर हॉस्पिटल से छूट गए हैं, तो उन्होंने अपने फैंस को बताया कि वो काम पर वापस लौट रहे हैं। केंद्र सरकार ने सिनेमा हॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस को परमिशन दे दी है कि वो 1 फरवरी 2021 से 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ काम कर सकते हैं। क्या बात है चचा, आपको भी अंग्रेजी आती है? कमाल है। अरे आपने हमारी अंग्रेजी देखी कहाँ है ढंग से? हमें अंग्रेजी नहीं और भी बहुत भाषाएं आती है। अरे चचा, भाषाएं तो हमें भी बहुत आती हैं। अच्छा, तो जरा हाउ आर यू को किसी दूसरी भाषा में बोल के दिखाओ। तो ठीक है, सुनो। तू शिकेन देशी थाऊ गबड़ छ, तू सिक्किए हो के हाल चाल से ठीक कैसन हो सा ओ सब बने बने का हाल बा अपनी केने आसे આપની કેમન છે કિમિતી છે તમે કેમ છો મોટા ભાઈ તું કसा आहेस अयो मीरू एल्ला उन्नारो सुखा मन्नो और आखिर में आप कैसे हैं जनाब। ये तो सिर्फ इंडियन थी, इंटरनेशनल भी आती है हमें, पर अभी शो भी समाप्त करना है। मान गए मियां आपको। चलिए आप अपना शो समाप्त कर लीजिए हैं। तो वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। नॉलेज बांटने से बढ़ता है और खुशियाँ भी बांटने से ही मिलती हैं। तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये अच्छा लगा तो नीचे लाइक का बटन है, उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें आगे भी देखना चाहते हैं और सपोर्ट करती हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा और उसी के बगल में घंटी भी है, उसे भी बजा दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा या कोई सजेशन या ओपिनियन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक बार फिर फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि नॉलेज और खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं। धन्यवाद।